सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग अपने स्पाउस के लिए बड़े अच्छे होते हैं, महाकंजूस मिलेंगे, वादा करेंगे। अभी आप इनसे कहिए ये काम होना है, बिल्कुल हाँ हो जाएगा। और ये यदि यहाँ से हटे तो आपको 4 बार ही इनको याद दिलानी पड़ेगी, 4 बार ही इनको अप्रोच करना पड़ेगा, तब ये आपका काम होगा। पैसे का कैलकुलेशन इनके दिमाग में घूमता रहता है, अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं कर सकते ये। खाने के बड़े शौकीन, खाने के इतने शौकीन हैं कि शायद यदि पार्टी में चले जाएं कोई स्टॉल खाली नहीं मिलेगी। पेट खराब हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्रियां बहुत मिल जाएंगी इनके पास, ये बहुत बड़े इंजीनियर मिलेंगे आपको। इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी लेकिन इंजीनियर बड़े वाले हैं। राय ले लीजिए आप इनसे, हर एक चीज़ की राय दे देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वर्ल्ड का फाइनेंस कैसे चलेगा इनसे पूछ लीजिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक बार फिर नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी लगभग सारी राशियां कवर की हैं। सिंह राशि के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कैसा होता है सिंह राशि वाले लोगों का व्यक्तित्व? एकदम राजा के समान होता है। 2026 कैसा होगा इनके लिए? क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं जीवन में? क्या सारे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे या फिर कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं? और आप उनसे कैसे बच सकते हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक राशि के बारे में 5 या 10 मिनट बात ना करने के बजाय बल्कि बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करें, आपके लग्न वाइज एनालिसिस करें कि किस तरीके से सिंह राशि के जातक हैं और जिनका अलग अलग लग्न है उन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं गुरुदेव शिवराज जी महाराज का। और आज एकदम तथ्य के साथ हम सत्य से बात रखेंगे और आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। प्रणाम। सिंह राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीर्घायु रहे, उत्तम स्वास्थ्य रहे। देहि आरोग्यम देहि सौभाग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। हम आपने आज सिंह राशि के बारे में बोलते दिया, लेकिन सिंह राशि वाले सुन पाएंगे अपनी बात को? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे क्योंकि सारे कमेंट आ जाएंगे मकर राशि वालों की तरह। नहीं, हमारा काम है सत्य बोलना। अब कई बार सत्य कड़वा भी होता है। और ये सिंह राशि वाले यदि सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पहले तो ये हंसेंगे और इनके साथ कोई दूसरा बैठ के यदि सुन रहा होगा तो ये अपनी बात को सही होने के बाद भी पता है क्या कहेंगे? बोले गलत बोल रहा है, क्योंकि इनकी कभी दूसरे को पता ना लग जाए। और ये अकेले बैठ के सुन रहे होंगे ना तो ये अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, बोले वाह मेरे अंदर की बात इनको कैसे पता। तो ऐसे सिंह राशि वाले चौड़ी छाती, चौड़ा मस्तक, लंबा शरीर, हष्टपुष्ट शरीर, भुजाओं वाले, महाआलसी, महाआलसी, फुर्ती नाम की चीज़ नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ जो सिंह राशि है, सिंह राशि और सिंह लग्न दोनों को कंपैरेटिवली बता रहा हूँ एक ही साथ कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है और वो कैसे होते हैं। देखने में सुंदर हैं, डील डॉल अच्छा है, आँखों में चमक है। जैसे शेर की आँखों में चमक होती है वैसे इनकी आँखों में चमक होती है। सिंह का मतलब ही शेर है। जातक की कुंडली में यदि कहीं भी ये देख लो कि सिंह राशि बैठी है तो उस हाउस से रिलेटेड वो अपने आप को शेर मान के चलिए। सिंह लगन तो वो शेर है ही, लेकिन जहाँ कहीं भी बैठी है वहाँ पर अपने आप को शेर मान के चलिए। और यहाँ पे सिंह वालों के लिए तो खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा खुद वहाँ एक शेर को गीदड़ बनाने वाला काम वहाँ पे चंद्रमा कर रहा है। तो मेरी उन सभी माताओं से एक ही चीज़ का कहना है कि अपने अपने बच्चों को शेर बनाओ। आपने गर्व होना चाहिए जिसकी सिंह लगन है, सिंह राशि है। ऐसी माताओं को गर्व होना चाहिए कि हमने एक शेर के बच्चे को पैदा किया है, हमने एक शेर को जन्म दिया है। तो उसको शेर बनाएंगे कि गीदड़ मेरा लाल मेरा लाल मेरा लाल, हर नजर ना लग जाए, काला टीका लगाओ, ये अरे भाई बहुत सारी चीजें अपनी जगह है, उसको फ्री छोड़ो, राजा बनाओ उसको। हाँ। तो यहाँ पर इनके धन के भाव के इनके सबके बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग
अपने स्पाउस के लिए बड़े अच्छे होते हैं। इनका स्पाउस ये मान के चलिए गधा घोड़े देखे, उनके पीछे कोई खड़ा होना पसंद करता है क्या? क्योंकि उसका भरोसा नहीं है ना कि वो कब लात मार देगा। शादी विवाह में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घोड़ी के पीछे पीछे चलते हैं तो लात लग जाती है। ऐसे ही ये अपने स्पाउस के पीछे पीछे चलते हैं लेकिन लात लगती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल, इनको लात लगते हैं। इनको लात लगती है। ये पूरा डेडिकेशन रखते हैं, पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने दाम्पत्य जीवन के लिए। मतलब लात लगने की वजह हम ऐसा बोल सकते हैं कि धोखा मिल सकता है, ऐसा हाँ, हो सकता है। हाँ, धोखा आनी पड़े। हाँ दुखी रहते हैं, हाँ। अपने स्पाउस से दुखी रहते हैं। अब इनके और विशेष व्यक्तित्व की बात करें, आलसी तो होते हैं, आलसी मिलेंगे, चतुर मिलेंगे, कंजूस महाकंजूस मिलेंगे, महाकंजूस मिलेंगे। वादा करेंगे, अभी आप इनसे कहिए ये काम होना, बिल्कुल हाँ हो जाएगा, और ये यदि यहाँ से हटे तो आपको 4 बार ही इनको याद दिलानी पड़ेगी, 4 बार ही इनको अप्रोच करना पड़ेगा, तब ये आपका काम होगा। आपका काम है तो आपको 4 बार याद दिलाना पड़ेगा। और इनका काम है, इनको लग रहा है कि मेरा काम है, तो आपके समय की परवाह नहीं है, आप अभी कर दीजिए इसको, आपको तुरंत अप्रोच करेंगे, वो काम हो गया। आपको 4 बार फोन कर लेंगे लेकिन आपके काम की इनको याद नहीं होगी कि ये इनको करना है, मतलब सीरियसनेस नहीं है। और पैसे का कैलकुलेशन इनके दिमाग में घूमता रहता है, अननेसेसरी पैसे खर्च नहीं कर सकते ये। एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, मैंने कहा कितना पैसा खर्च किया। जब तक इनका अपना काम, अपना कर्तव्य, अपने स्वार्थ या मैं कहूँ कि अपनी चीज़ें इनको दिखाई नहीं देती हैं, तब तक ये आगे जाते नहीं। एक्सक्यूज़ दे देंगे, एक नहीं 1000 एक्सक्यूज़ दे देंगे। जिसके साथ दिल लग जाएगा उसके साथ 24/7 ये अपना जीवन उसके साथ लगा देंगे, कभी भी चले जाइए। स्पाउस के साथ हो, दोस्त हो इनका, भाई हो इनका, कहीं हो, मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक नंबर है। बिल्कुल दिल लगना चाहिए। हाँ, दिल लगना। जिम्मेदारी तो बहुत अलग बात है, जिम्मेदारियों में तो आलसी हैं, हाँ वो टालते हैं, मम्मी कर लेंगी, पापा कर लेंगे, भाई कर लेंगे, पत्नी कर लेगी, कोई भी। लेकिन अपने पति और पत्नी के लिए जहाँ करने वाली बात होती है वहाँ ऐसा दिखाएंगे कि मुझसे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। यस, अब ये तो इनके व्यक्तित्व की बात रही। अब गुस्सा इनको बहुत तेज आता है, ऐसा लगता है जैसे दीवार फोड़ देंगे, सामने वाले को फाड़ के खा जाएगी, बहुत तेज गुस्सा आता है। और एक साथ जैसे देखा ना, गैस पे पानी रखा हो और उबल रहा है, बिल्कुल दूध उबल रहा है, एक साथ गैस बंद कर दीजिए तो दूध धीरे 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 नीचे एकदम शांत। इनके सामने कोई बोले ना, इनको गुस्सा आ रहा है, आने दो, शांत बैठ जाओ, 10 मिनट में शांत हो जाएगी। प्यार से इनको पानी पिला दो, खुश हो जाएंगे। इनकी आपने कमी बता दी, इनकी आपने कमी बता दी तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ये कुछ भी कर रहे हैं आप इनकी तारीफ करते रहिए, जो कुछ भी ये पूछे उनको हाँ जी कहते रहिए, जो ये कहते जाएं वही हाँ जी कहते रहिए आप। लेकिन आपने कहा कि नहीं यहाँ पे ये गलत है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नाराज बहुत जल्दी होते हैं, इनको समझ नहीं आता। तो अगर हम जैसे बात करें लग्न वाइज, अगर हम बात करें, चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी इनके और गुण बता दें। हाँ बताएं। खाने के बड़े शौकीन, खाने के इतने शौकीन हैं कि शायद यदि पार्टी में चले जाएं तो कोई स्टॉल खाली नहीं मिलेगी। पेट खराब हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेट खराब होता है, होने दीजिए, अपने पेट से भी ऊपर कोई खा सकता है, लेकिन ये लोग खाते, छोड़ेंगे नहीं। आप इनसे पूछिए, मेरी बात सुन के हंस रहे होंगे ये लोग, जो लोग भी देख रहे हैं, ये खाएंगे,
और इतना खाएंगे कि मतलब ये स्किन आपकी टाइट होना शुरू हो जाएगी। लापरवाह इतने हैं कि कभी भी कुछ भी खा लेंगे। जवान का स्वाद इनका ऐसा है कि इनको चाट पकौड़ी स्पाइसी बड़ा अच्छा लगता है। अभी इन्होंने 5 मिनट पहले कॉफ़ी पी है, अभी आप इनको आइसक्रीम खिला दीजिए। बोले कोई बात नहीं, वो 5 मिनट पहले तो पी थी, वो तो मिल गया होगा आपको, आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाने के 10 मिनट बाद भी आप इनको बोलेंगे कि कॉफ़ी पी लो, तो ये कॉफ़ी पी लेंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे पहले सचेत रहने की आवश्यकता होती है। इतनी खूबियां इस राशि में होने के बावजूद भी, आज मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, ये सबसे ज्यादा मरे हुए क्यों रहते हैं, कहां पर टूटते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और किस कारण है, इनको खुद को नहीं पता होगा। और आज मैं बताऊंगा तो इनको ये समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब एक और विशेष बात बताते हैं इनकी। डिग्रियां बहुत मिल जाएंगी इनके पास, ये बहुत बड़े इंजीनियर मिलेंगे आपको। इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं होगी लेकिन इंजीनियर बड़े वाले हैं। राय ले लीजिए आप इनसे, हर एक चीज की राय दे देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वर्ल्ड का फाइनेंस कैसे चलेगा इनसे पूछ लीजिए आप। पढ़ना क्या है वो इनको नहीं पता, लेकिन क्लास टीचर को क्या पढ़ाना है, टीचर को क्या पढ़ाना है, वो इनको पता है। बस किसी के भविष्य के बारे में पूछ के देखिए, 5 साल के बच्चे के भविष्य को ये 25 साल 30 साल की अवस्था में ये बता देंगे कि इनके साथ ऐसा होगा। सत्य नहीं है लेकिन ओवर एक्सपर्टनेस वो इनके साथ चलती है, ओवर कॉन्फिडेंस चलता है। जैसे शेर यहाँ बैठा है, बहुत दूर का देख रहा होता है, चाहे वो शिकार मिले या ना मिले, लेकिन दृष्टि तो उसकी वहाँ होगी। ऐसे इनकी दृष्टि वहाँ चलती है। अब इनकी एक और विशेष चीज़, इनको डिग्री बहुत मिलेगी। पढ़ाई करें, यदि इनकी बृहस्पति कहीं अच्छे हैं तो डिग्रियाँ मिलेंगी इनके पास। अच्छी पढ़ाई, एजुकेशन इनकी अच्छी रहेगी। कैसे? जो डिग्री इन्होंने ली है उस डिग्री के विषय में, उस सब्जेक्ट के विषय में डिग्री लेने के बाद ही इनसे पूछ लीजिए। बोले भाई साहब आपने फिजिक्स से करी है ना, तो फिजिक्स के वो चैप्टर में क्या लिखा है, इनको पता ही नहीं होगा। ये एग्जाम पीरियड में क्या लिख रहे होते हैं इनको खुद को नहीं पता होता। ये पास कैसे हो जाते हैं, ये तो ब्रह्मांड मालिक है। कहाँ से चीटिंग होगी, कहाँ से दिमाग चलेगा, किधर से पूछेंगे, क्या लिख कर आएंगे, कैसे डिग्रियां मिलेंगी, ये तो इनको बर्दाश्त नहीं। क्यों सिंह राशि वाले लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं? मैंने बताया इतने सारे, तो मैंने खूबियां बताई, सारे इंटेलिजेंट ही तो हैं। हाँ, तो फिर चीटिंग और वो क्यों? ये कोई ऐसे लोग भी तो होंगे जो अपने मन से मतलब पढ़ के पास हो जाते होंगे। सिंह राशि, सिंह लगन की बात करी हुई है। हाँ सिंह लग्न वाले लोग और सिंह राशि वाले लोग। हाँ। अब वो जो 100 में से ऐसे 5 लोग मिलेंगे आपको जिनके बृहस्पति शायद ऐसे बैठे हों जहाँ पर उनसे बहुत मेहनत करा रहे हों, बहुत मेहनत करा रहे हों, एक अलग बात है। पर इनको ये डिग्रियां मिलेंगी वहाँ से, चाहे वो, मैंने चीटिंग का इन द सेंस, चाहे वो पड़ोस में पूछें, चाहे इधर पूछें, चाहे वो चीटिंग करें या कुछ भी करें, या एक बार पढ़ लिया, जो भी पढ़ लिया, बोले मैं तो पेपर पूरा करके आया हूँ। पेपर भी पूरा करके आएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, और जो इन्होंने किया है वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब यदि इनको नहीं आता और उन्होंने वो पेपर कर दिया, बोले पेपर बहुत कठिन था, तो हमने कहा कि भैया पेपर पढ़ने वालों के लिए कठिन थोड़ी हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ। बोले नहीं, पढ़ने वालों के लिए भी गुरुजी कठिन होगा, हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा लेंथी पेपर कोई आदमी कैसे कर सकता है। हमने कहा ऐसा, जो पढ़ रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए कितनी देर का काम है भाई। रीजनिंग के यदि कोई क्वेश्चंस कर रहा है तो टाइम देख के कर रहा है, तो कंपटीशन उसको निकालना है तो कैसे करेगा, टाइम्स के अनुसार करेगा, तो उसकी स्पीड बनती है। इसीलिए तो कंपटीशन की जितनी भी तैयारियां कराने वाली कोचिंग है यही तो कराती हैं। स्पीड लिमिट देखते हैं, कितनी फास्ट चल रहे हैं आप, नेगेटिव मार्किंग कितनी आ रही है, पॉजिटिव मार्किंग कितनी आ रही है, इन सबका कैलकुलेशन करते हैं। बट इनके साथ अब आप खड़ा कर दीजिए,
एक इनको होप बहुत बड़ी होती है, परमात्मा से 1 सेकंड में लड़ाई और 1 सेकंड में नाता जुड़ जाता है इनका। परमात्मा को भी फिर ये नहीं मानते, 1 सेकंड में लगता है कि परमात्मा भी बेकार है। मंदिर के बाहर खड़े होकर कह रहे होंगे कुछ नहीं मिलता, परमात्मा परमात्मा, फिर अंदर जाके खुद मट्ठा 2 मिनट में टेक रहे होंगे, वहीं प्रणाम कर रहे होंगे। इतनी सारी खूबियां हैं इनके अंदर। अब यहां सिंह राशि की हम बात करें तो सिंह राशि सूर्य की राशि है। अब मैं इनकी कमियां बता दूं। खाने में सबसे ज़्यादा पेट खराब रहता है इनका, इनको खाने में पता ही नहीं है, ओवरडोज चलते हैं, लापरवाह हैं, सोने में लापरवाह हैं, आलस पूरी तरह से है, दिमाग अपने काम के लिए जगेगा लेकिन इनको अपना फ्यूचर खुद दिखाई नहीं देता कि इनको आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रमा सिंह में बैठे हैं, किसके घर? सूर्य के घर। सिंह राशि शेर की राशि, अग्नि तत्व की राशि। देखिए कैसे, बिल्कुल अग्नि तो है ही, हाँ, सूर्य अपने आप में अग्नि है, और सिंह शेर के अंदर वैसे ही अग्नि है, इतनी तेज। अब सूर्य के घर में चंद्रमा बैठकर क्या करेंगे बताएं? अग्नि में वो शीतलता का क्या प्रभाव रहेगा? क्या दोनों मित्र हो गए? नहीं, मित्र तो है ही नहीं। नहीं है। पानी तो अग्नि को बुझा देता है। पानी अग्नि को बुझा देता है, लेकिन जहां अग्नि ज्यादा हो वहां थोड़े बहुत पानी का भी पता नहीं चलता। भाप बन जाते हैं। हाँ, हाँ। अब यहां पर सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा अर्थात कर्क, कर्क के स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा जो है सिंह में बैठे हैं। चंद्रमा कौन? माता जी। माँ का लाड़ प्यार इतना होगा जिसका कोई जवाब नहीं। इस माँ के लाड़ प्यार में ये अपने समाज और उन सारी चीज को देख भी नहीं पाएंगे। माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ के लाड़ प्यार में रहेंगे, और उस माँ के लाड़ प्यार में ये अपना अस्तित्व बना ही नहीं पाते। और सबसे ज्यादा दुख इनकी माता को ही, इनको शादी के बाद आफ्टर मैरिज इनके फिर माता को दुख झेलना पड़ता है। तो ऐसा सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना, कुछ लड़कियों के लिए नहीं, मैं कहता हूं 95% ऐसे होंगे, 2-4-5% मैं अलग कर भी दूं, बट 95% के साथ ऐसा होगा। बाद में फिर और ज़्यादा, जब स्पाउस के साथ इनके शादी होने के बाद में स्पाउस के साथ आफ्टर सम टाइम फिर वहाँ पर भी दिक्कत होती है। अपनी माता जी के साथ इनके रिलेशन बड़े अच्छे बने हुए होते हैं, इनकी माता जी की तबीयत खराब मिलेगी आपको। 24 घंटे सोचना, उनका रोना, इनके लिए चिंताएं करना, और ये उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। माता जी वहाँ रहनी है, ये यहाँ रहना है। बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है आपका अपना कर्तव्य था, मेरा पर क्यों माँ के लाड में इतना ममता और इतना प्यार आप दे रहे हैं? नहीं, जिंदगी जीने तो एक दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। माँ के प्यार में, माँ के आंचल में, वहीं जैसे बच्चा गोद में बैठ के दूध पी रहा हो, सुरक्षित कपड़ा डाल के, तो ऐसा कवर बना के इनके ऊपर रखा जाता है कि जैसे किसी गाड़ी के ऊपर कवर डाल दो, इसमें कोई डेंट पेंट ना आ जाए। तो एक ऐसा कवर डाल के रखते हैं कि कोई डेंट पेंट इनके गाड़ी पे कहीं कोई क्रॉच ना आ जाए, कुछ ना हो। क्या होगा उससे? देखिए गाड़ी जाएगी, बाहर निकलेगी, चलेगी, मिट्टी भी लगेगी, कीचड़ भी लगेगी, कहीं ना कहीं डेंट पेंट क्रॉच भी लगेगी, उसमें लगने दो, चलेगी तो लगेगी। और जब तक ये सीखेंगे नहीं तब तक इनके अंदर इनका बल खुद जागृत नहीं होगा। इनकी माताजी यहां पर जो चंद्रमा है वो क्या काम करते हैं? जैसे हनुमान जी अपनी सारे ज्ञान को, अपनी बुद्धि को बिल्कुल पीछे छोड़ गए थे, बंद हो गई थी। यदि जामवंत उनको याद न दिलाती तो वो उड़ भी नहीं सकते थे। ऐसे ही इनके जीवन में आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, जब तक ये चलते हैं, यदि जब इनके जीवन में कोई एक इनको अच्छा गुरु मिलता है, जब ये गुरु धारण करते हैं, जब ये गुरु धारण करते हैं, तब इनके जीवन में वो जामवंत वाली कहानी शुरू होती है, तब ये उड़ते हैं।
और जितने लोग, आज आप उठा के देख लीजिएगा, जितने लोग भी यदि गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं, सिंह लग्न सिंह राशि वालों की बात कर रहा हूं, जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चल रहे हैं, उनके सक्सेस रेशो आप देख लीजिएगा क्या है। ये सिंह लग्न वालों की बात कर रहे हैं हम, सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग। इनको सबसे पहले मां के अलावा आवश्यकता है तो गुरु की आवश्यकता है, और गुरु इनके जीवन में वो रेलगाड़ी का इंजन है जो राजधानी का और ये वंदे भारत का इंजन है जो पूरी इसको ट्रेन को वंदे भारत बना देगा। इनके लिए गुरु की अति आवश्यकता है। इनके ज्ञान को जामवंत की तरह देने वाले इनके गुरु हैं, और फिर ये उड़ते हैं। यदि गुरु का सही मार्गदर्शन मिल जाए, इनके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, जो इनके लास्ट स्टेज तक बढ़ती चली जाएगी, घट नहीं सकती। ये कृपा है। और ये खुद सिंह लग्न के सूर्य राशि के होने के बावजूद भी दिया तले अंधेरा है, इनको खुद को नहीं पता। भाई लाइट जल रही है, हाँ, दिया जल रहा है, हाँ, दिया तले अंधेरा है। ये खुद अपने आप में एक सूर्य के प्रकाश की राशि है, सारी दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं, लेकिन खुद अंधेरे में, खुद अंधेरे में रहते हैं। तो इनको गुरु की सबसे पहले आवश्यकता है। यहाँ इनकी माता को में जितने भी सिंह राशि वाले हैं, सिंह लग्न वाले लोग हैं, आज जो बच्चे भी पैदा होने वाले हैं, यदि उनकी सिंह लग्न सिंह राशि है, उनकी पालन पोषण करने के बावजूद उनको बाहर का रास्ता दिखाइए, उनको समझाइए बाहर की दुनिया में ये चीजें होती हैं, उनको खेलने दो, बाहर भी खेलने दो, उनको छूट दीजिए, उनको एक बंधन में बांध के मत रखिए, लाड़ प्यार में मत रखिए। और ये सिंह लग्न सिंह राशि वालों के नहीं है। ये तो एक मैं छोटा सा एक मैसेज और दे दूं कि जितनी भी माताएं अपने पल्लू में बांधकर अपने बच्चों को रखती हैं, जरूरत से ज़्यादा लाड़ दिखाती हैं, उनके बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। वो आगे सीमित दायरे में रह रहकर बड़ी संकुचित सोच बन जाती है और किताबी कीड़े बन जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। और किताबी कीड़े के बारे में तो पता है कि एक डिग्री लेकर आप किसी एक लेवल तक पहुंच सकते हैं, एक सामाजिक और ब्रह्मांड की सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ सकती, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा नहीं। केवल उससे पूछा जाए वो उस किताब के बारे में बता सकता है या उस लाइन के बारे में बता सकता है, एक पत्ता जो पेड़ का है उसी के बारे में बता सकता है, लेकिन दूसरी टहनी के विषय में कुछ नहीं पता होगा उसको। मार्केट में उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे सामान लेने जाना है, किसी दुकान से लेके जाना है तो मुझे कैसे बात करनी है, मुझे क्या लेके आना है। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल के बच्चों को देख लीजिए आप, हाँ, दुकान पे जाएंगे, भैया ये सामान दे देना, ठीक, कितने पैसे हो गए, उसने बताया, बोले 150 रुपये के 200 रुपये हो गए। अभी आपने, ठीक है, इनको इससे पूछ के देखिए आपने क्या लिया, चीनी ली, बोले क्या हुआ होती, बोले पता नहीं, बोले चने लिए, बोले पता नहीं। यह आजकल की माताओं का लाड़ प्यार है। इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप कुछ भी लेने जा रहे हैं तो आपको उसका रेट पता होना चाहिए। जब दुकान वाला आपसे अपने रेट में चीज ले रहा है तो आपका अधिकार नहीं है, आपको भी जानना चाहिए। ये फर्स्ट एजुकेशन है। आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये फर्स्ट एजुकेशन है। और सबकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, किसका कहां बैठा है, चंद्रमा मनी है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपके अंदर की शीतलता है, चंद्रमा आपका ज्ञान है, चंद्रमा आपकी बुद्धि है, और चंद्रमा आपकी विद्या है, चंद्रमा आपकी माता है। और जिसके चंद्रमा खराब है उनकी माता का लाड देख लेना, वो बच्चे 100% बड़े होने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। जब जिस बच्चे की 5 साल से लेकर 20 साल तक की नींव आपने ऐसी सोच, संकुचित सोच के साथ रख दी, क्या लगता है उसका ब्रेन 20 साल के बाद डेवलप होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे की 5 साल से लेकर 20 साल तक, 15 साल तक आपने एक डेवलपमेंट नहीं दिया, तो बच्चा वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो अंदर से शेर बन ही नहीं पाएगा। सिंह राशि में ये प्रॉब्लम रहती है। अब हर किसी की कुंडली में सिंह का एक हाउस तो होता है, हाँ, और बराबर में उसके माता का हाउस होता है। तो ये सबकी कुंडली में शेर बनने की एक अंदर से साहस वाली चीज है। मैं एक आम पब्लिक को भी ये बता रहा हूं कि उसके जीवन में उसको इसको जागृत रखना बहुत जरूरी है। और जिस घर में भी, जिस हाउस में भी किसी भी राशि का हो, किसी भी भाव का हो, कोई भी उसकी लग्न हो, लेकिन यदि जिस भाव में भी यदि सिंह लग्न है, सिंह बैठी है, 5 नंबर राशि लिखी है, हमें उसको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले देख लेना चाहिए चंद्रमा नुकसान तो नहीं कर रहा है, हमारे अंदर का साहस कहाँ टूटा हुआ है,
आजकल के बच्चों को किताबी कीड़े के अलावा इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। क्रिटिसाइज बहुत कर लेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर लेंगे, क्योंकि अननेसेसरी। तो सिंह लग्न सिंह राशि वालों को अपने आप को जगाने के लिए ये विशेष चीजें इनको अपने साथ रखनी चाहिए। ये सारी चीजें इनको अपने अंदर से बदलाव लाने की आवश्यकता है। और सिंह लग्न सिंह राशि वाले लोग ये ध्यान कर लें, जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता या जिसका सिंह लग्न यानी 5 नंबर 12वें घर में है, छठे घर में है, 8वें घर में है, देखिए 12वें में, छठे में और 8वें में, और सिंह लग्न है, सिंह राशि है। सिंह राशि है ना, लग्न तो ऊपर ही है, तो राशि। हाँ। अब कहीं भी हो, किसी की भी कुंडली में 5 नंबर जहां बैठा हुआ है, 12वें, छठे, 8वें में, और सिंह राशि वालों को अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे लोग अपने पिता से बड़ी दूरियां बना के रखते हैं। पिता से दूरियां बनती हैं, जो इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। पिता केवल पैसे के लिए नहीं है, वहां पर पिता केवल पैसे दे दें, पिता ने गाड़ी दे दी, पिता की संपत्ति होगी, केवल इनको पिता से यदि वही चाहिए होता है, तो यहाँ पर पिता का सम्मान करें, पिता के पास बैठें, जिससे ये समस्त ब्रह्मांड की, समस्त सृष्टि की चीजों को सीख सकें, समाज में आगे बढ़ने के लिए इनके काम आ सकें। ये पूरा सिंह लग्न सिंह राशि वालों की बात है। शायद हमने इतना बड़ा डिस्कशन किसी और राशि पे किया भी नहीं हो। हाँ, और किसी लग्न राशि पे नहीं किया। हाँ, पति पत्नी के बीच तो मतभेद बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि इस समय पर विशेष रूप से गणपति देव की आराधना जरूर कराइए, अन्यथा इनके पार्टनर जो भी होंगे व्यापार में भी, वहाँ पर भी इनको दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए सेपरेशन हो, बिल्कुल अलग अलग हो, अलग अलग रहने भी लग जाएं, एक घर में रह के बातचीत ना करें, वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल करें। किसी भी स्त्री की, किसी भी महिला की, किसी फीमेल की यदि ये कुंडली है, तो उनको अपने पुरुष के सामने शांत रहना चाहिए। किसी पुरुष की कुंडली है तो उनको अपनी पत्नी के सामने शांत रहना चाहिए। दोनों कंडीशन में यदि दोनों लोग एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो ये अपनी अपनी वीडियो उठा के अपनी पत्नी या अपने पति को भी दिखा देना, तो उनको भी शांत रहना चाहिए। ये इस समय विवाद का समय है। और आपके घर में विवाद हुआ, मैं आपको लॉसेस बताता हूं, वो केवल अब लास्ट में टोटली कंक्लूजन में बताता हूं कि सिंह राशि वाले इस समय पर क्या करें, क्योंकि सिंह राशि वालों के इस समय पर केतु वहां पर विद्यमान है। इस वर्ष जाते जाते 25 नवंबर तक इनके जीवन में वो भंडार देके चले जाएंगे जो इन्होंने कभी सोचा नहीं है। जो कभी विदेश जाने की बात नहीं सोच सकता, वो भी विदेश जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं जबरदस्ती किसी को विदेश नहीं भेज रहा हूं, विदेश इन द सेंस एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाकर भी जिसके काम शुरू नहीं हुए हैं, वो अपना काम भी शुरू कर सकता है। शुरू हो जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही, उनकी शादी के योग बनेंगे। कोई मेरी बात को सुन के ये ना कहे कि किसी की बेटी और किसी के बेटे की 37-38 ईयर हो गई, अभी तक नहीं हुई, तो गुरुजी ने कही थी इस साल योग बन जाएंगे। बिल्कुल अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, मेरे ऊपर ना रखते, ऐसा एलिगेशन ना कर देना क्योंकि उन्होंने कही थी शादी हो जाएगी। मेरे इंतजार में बिल्कुल ना रहे। आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, बट ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो चल रहा है। ये तो नॉर्मल उनके लिए ना जिन्हें सब कुछ ठीक चल रहा है। जिनकी रुकावटें हैं उनको भी बेनिफिट्स होने जा रहे हैं। अब इसमें बात एक और ये आती है कि यहाँ पर एक तो ये कि केतु वहां से विद्यमान होकर ट्रांसफर होंगे, जब तब थोड़ी सी हलचल आएगी। उस समय पर इनको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दूसरा, सिंह वालों को इस समय पर एक अपने आप को जगाने की जरूरत है, मरने की जरूरत नहीं है। मैंने मुंह से सिंह राशि वाले लोग, मैं तो क्या कहना चाहिए, जो शेर हैं वो गीदड़ बने हुए हैं। उनको गीदड़ नहीं, शेर बनना है, अपने आप को जगाना है। मेरा मीनिंग है कि उनको जगा लेना चाहिए और अपने आप को उस मोड पर ले जाना चाहिए कि मैं आज बन चुका हूं। पैसा कम है कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बन चुका हूं। अपने आप को जगा लें तो पैसा बहुत जग जाएगा। रिलेशनशिप को मेंटेन रखें। एक और चीज, इनके फैमिली में जो प्रॉब्लम होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है,
सभी की भी मान लो, एक जनरल बात बता रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों की कुंडली में यदि कहीं भी दिक्कत चल रही है, इनको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और जिस घर में दिक्कतें चल रही होंगी, पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ चल रही होंगी, वहां पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं होगा, वहां घर में डिस्टर्बेंस होगा, धन का अभाव होगा, संतान का बिगड़ना तय है, मानसिक अशांति होना तय है, बीमारी का होना तय है, और उस घर से लक्ष्मी का जाना भी तय है। ये नोट कर ले। तो मेरी देवियां, यदि ये समझ ले कि हमें थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम चंद्रमा हैं। ये समझ देवियां चंद्रमा हैं, 16 कलाएं इनके अंदर हैं, माता का दिव्य रूप है, मन की कारक है, धन की कारक है, विद्या की कारक है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके अंदर नहीं है? तो देवियों, अपने परिवार को, अपने सुख को, अपने जीवन को, अपने पति को, इस सारी चीज को बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कृपया करके इसको बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने आप को, सबको उठा के वहां लेकर जाएं जहां सुख की नजर से जब आप देखें तो आप भी गर्व से कहें कि हाँ। और 2026 बड़ा, और 2026 को इतना बड़ा कर लो कि मील का पत्थर साबित हो। मैं तो सबसे यही कह रहा हूं कि मील का पत्थर साबित हो। तो मेरी देवियां ये इस बात को सुन लें, तो इनके लिए, सभी के लिए, किसी भी राशि वाले के लिए भी, लास्ट में मैंने जो बताया, सारी देवियां हमारी इस बात को सुन लें, और जिसको अच्छा लगता है ये उसको जरूर भेज देना। कम से कम परमात्मा शायद मेरी वाणी से कोई मुझे बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, लेकिन किसी के जीवन में जरूर काम आएगा, उसका जीवन तो बचे, परिवार बदले, खुशियां मिलें। मेरा उद्देश्य इनको रुलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इनके जीवन में खुशियां वापस लाना है, उस अंधकार से बाहर निकाल के इनको इनके पास तक ये सारी चीजें देने जा, वही मैं दे रहा हूं। चलिए इसी नोट पे हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा कि सिंह राशि के लिए अलग अलग लग्न में 2026 कैसा रहने वाला है। कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके लिए आपको सावधानी बरतनी है, कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके लिए 2026 वाकई मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, करियर से रिलेटेड परेशानी है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड समस्या है, या पति पत्नी में अनबन चल रही है, तो आप gurudevshivras.com पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और खासकर जिन लोगों की सिंह राशि है उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।